बढ़ते आगे, राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में मतदाता सूची के सत्यापन के लिए एसआईआर के सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे इस सर्वे में मतदाताओं के नाम, पते, पहचान का मिलान किया जा रहा है। सर्वे के दौरान ऐसे नाम चिन्हित किए जा रहे हैं जो कि या तो दोहरी प्रविष्टियों में दर्ज हो गए हैं या फिर अब संबंधित क्षेत्र में नहीं रहते, यानी कि पता बदल गया है। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को प्रक्रिया को सही बताया है और कहा है कि एसआईआर की जांच पूरी ईमानदारी के साथ होगी। रायपुर से 1 लाख मतदाताओं के नाम हट जाएंगे। ये तो वो मतदाता है जो रायपुर छोड़ चुके हैं या तो उनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने फर्जी मतदाताओं के नाम काटने की बात भी कही है। बहुत अच्छा है जो मतदाता का एसआईआर हो रहा है, मतदाता का पुनरीक्षण हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि रायपुर शहर में ही अगर होगा तो 1 लाख से ज्यादा मतदाता ऐसे होंगे जिनका अगर ठीक तरीके से परीक्षण होता है तो वो नाम कट जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत लोग गांव में रहने चले गए, लोगों के जो एड्रेस हैं वो चेंज हो गए हैं। अच्छा है, एसआईआर के माध्यम से मतदान केंद्र भी बढ़ना चाहिए और जो फर्जी मतदाता है उनका नाम भी कटना चाहिए। और इस पूरे एसआईआर को लेकर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, एसआईआर को लेकर एक तरफ राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी और एक तरफ सांसद बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है बहुत जरूरी है। 1 लाख लगभग लोग जो है वो राजधानी रायपुर से ही उनके नाम कट जाएंगे। कितनी ऐसी संख्या हो सकती है, किस तरह से एसआईआर में सवाल जवाब होंगे, इस प्रक्रिया के बारे में और थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी। 4 नवंबर से बीएलओज जो है वो घर घर तक जा रहे हैं। लेकिन इस बीच राहत की खबर इस बात को लेकर है कि प्रदेश के 71.54% ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम 2023 की सूची से 2003 की सूची में मिलान कर लिया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 71% मतदाता तो ऐसे हैं जिनका नाम नहीं काटा जाएगा या जिन्हें अपने नागरिकता के संबंध में दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि अगर सिर्फ रायपुर में ही पुनरीक्षण कर लिया जाए तो 1 लाख से अधिक ऐसे मतदाता होंगे जिनका नाम दोहरी प्रविष्टियों में दर्ज है, जो छोड़कर जा चुके हैं या किसी कारण से वहां पर अपने पते पर नहीं रहते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो आरोप है उसे सियासी पृष्ठभूमि में ही देखा जाना चाहिए। कांग्रेस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि जब कांग्रेस का शासन था तो ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए जो उनके अनुकूल मतदाता थे, जो उन्हें वोट करने वाले लोग थे, चाहे वो घुसपैठियों के संबंध में ही आरोप हो। तो इसी तरह के आरोप एक बार फिर से आज बृजमोहन अग्रवाल ने लगाए कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसे जो मतदाता हैं उनके नाम जोड़ दिए गए थे और जो बाहर रहते थे वो भी। तो अगर पुनरीक्षण होगा तो 1 लाख की संख्या में सिर्फ रायपुर से ही नाम कट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग का ये साफ तौर पर कहना है कि 71% मतदाता जो है वो मिल चुके हैं, कोई घुसपैठिया नहीं है, जबकि 10 से 15% नवविवाहिता जो महिलाएं हैं वो शामिल होंगी। 10 से 15% जो बीएलओस घर घर जाएंगे और उनके माध्यम से जो डिटेल्स आएगा तो उसमें मिल जाएगा। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग इस बात पर विचार कर रहा है। निर्वाचन आयोग की इस तरह की का दावा है कि लगभग 95% जो नाम है वो एसआईआर में यथावत रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेता जो 8 बार चुनाव लड़ चुके हैं, इस क्षेत्र से सांसद भी हैं, विधायक रह चुके हैं कई बार, वो दावा कर रहे हैं कि फर्जी मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में है, बड़े पैमाने पर है। तो ये देखना होगा कि जब बीएलओस घर घर बिल्कुल एसआईआर का जो आंकड़ा निकल कर आता है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है, ये जब एसआईआर पूरा होगा तब ये जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए।